बराबर वाले अच्छा, तो तू यहाँ रहता है। निकल बाहर निकल जरा। तू मुझे छिपकली बोलता है? छिपकली बोलता है? अब बोलेगा छिपकली? बोलेगा? खुद को देखा है तूने? हड्डी में खाल है, खाना नहीं मिलता तुझे। क्या हो रहा है नूरा? बाजी देखे ना, मुझे छिपकली बोलता है। इधर आओ। छिपकली क्यों बोलते हो उसे? आइंदा छिपकली नहीं बोलेगा। चलो। बाजी वो बराबर वाले अंकल का है। तुम्हारे पास चाबी है ना, खुद खोलो ना दरवाजा। बाजी मेरे मोबाइल में पैसे नहीं है ना, कॉल कर दो। बेल जा रही है, अंकल फोन नहीं उठा रहे। हमारे घर में शाम को मेहमान आने वाले हैं, तुम बाद में आ जाना। पढ़ाई खत्म हो गई तुम्हारी? बस रिवाइज करना है। तुमने आज ट्यूशन से छुट्टी इसलिए की थी कि तुम घर बैठ के एग्जाम की तैयारी करोगे। तो तैयारी हो रही ना मामा, बस रिवीजन रह के आके करूंगा। पढ़ाई में तुम्हारा दिल तो लगता नहीं है। तुम्हारे लास्ट प्रीमियम का रिजल्ट भी अब तक नहीं आया है। मामा मैं जब भी खेलने जाता हूँ ना, जान पूछ के ऐसे सवाल करती है। रिजल्ट आएगा तो दिखा दूंगा। अब जाऊं? अरे तुम अपने बाल कब कटवाओगे? कटवा लूंगा। जाऊं? अंकल आप आ जाए, मैं सीढ़ियाँ ले लूंगा। आज मैं तुमसे पहले आ गया। हाँ भाई, मैं बस निकल ही रहा था कि इरफान का फोन आ गया। अच्छा, क्या कह रहा था? वही बातें कि अब्बा आप भी इधर आ जाओ, आपके बगैर जी नहीं लगता। अबे मैंने कहा खुदा के लिए अब बड़ा हो जा, अब तो तेरा अपना बेटा हो गया है। भाई बहुत प्यार करता है तुमसे। हाँ। अच्छा एक बात बता, कल कहाँ था? अरे यार बस वही गुर्दों की तकलीफ। जवानी में दिल का दर्द और बुढ़ापे में गुर्दों का दर्द जीने नहीं देता भाई। मैं तो कहता हूँ किसी बाहर के मुल्क जाकर इलाज करवा। अरे यार अगर तुम्हारी तरह मेरा बेटा भी यूरोप में होता ना, तो मैं भी वहीं से इलाज करवाता। अरे यार ये तो तुम्हारे हाथ में है। हम अपनी जिंदगी आसान करने के लिए बच्चों को क्यों अजाब में डाले? कह तो तुम ठीक रहे हो। अरे भाई सच तो ये है कि यहाँ स्टेट ही आपका दोस्त नहीं है, और सेफ्टी भी तो नहीं है। हाँ भाई, बचाओ तो डाकू लूट जाते हैं और जो बच जाए तो डॉक्टर। लेकिन यार जिस तरह तुम तन्हा जिंदगी गुजार रहे हो, वो भी तो एक अजाब है। और मुझे तो ये सोच के भी डर लगता है। अरे भाई तन्हाई तो मेरे करीब से भी नहीं गुजरती। सुबह सुबह बेटे से बात हो जाती है, शाम को स्काइप पे पोते से ना खत्म होने वाली बातें, और सुबह सवेरे वो मेरी जो नौकरानी है ना,
उसके गाने से मेरे कान पक जाते हैं। हाँ, जब शाम को सुकून के लिए यहाँ आता हूँ तो तुम। मेरी बकबक, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? अबे भाई, और क्या। तो आज बात करता हूँ मैं मकसद। यार मेरा एक ही तो बेटा है, अगर वो भी सेटल नहीं हुआ तो मैं बड़ा दुखी रहूंगा। बिल्कुल ठीक बोलते हो भाई तुम। मुझे तो भाई बड़ा आराम है अपने बेटे से। बैठना अजाब कर दिया बदमाशों ने। सॉरी अंकल। नहीं मिलेगी बॉल, तमीज नहीं है तुम लोगों। ये पार्क सिर्फ तुम लोगों के लिए बनाया गया। अरे लो बेटा लो, जा। थैंक यू अंकल। वेलकम। क्या तू भी बच्चा बन जाता है बच्चों के साथ? अरे नालायक बच्चे हैं ये। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आंटी क्लास में वो सबको तंग करता है। और अगर टीचर कुछ पूछती है तो जवाब ही नहीं देता। मैं तो हमेशा आंसर्स बताती हूँ, शायद उसे नहीं आते हो। अच्छा, मैं समीर की टीचर से बात करूंगी। टीचर क्या करेंगी? आप समीर से खुद बात करें ना, पढ़ना तो वैसे भी उसी ने। आंटी बस आप हमारा नाम मत लीजिएगा। डोंट वरी। और हाँ, अपनी मामा से थैंक्स कहना, समीर को खीर बहुत पसंद है। जी। क्या हुआ भाई, फिर खराब हो गई क्या? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। नहीं साहब जी, हो गई ठीक, आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। आज तुमने सुबह पानी की मोटर भी नहीं चलाई? चलाई थी ना साहब जी सुबह सुबह। आप सो रहे होंगे। ओ, क्या खाक सोना, सुबह सुबह तो लाइट चली जाती है। अरे बाहर के मुल्क जाकर देखो इंसान कैसे जीते हैं। जी साहब जी, लेकिन आपको भी तो यहाँ नहीं आना चाहिए था ना। आपकी तो किस्मत इतनी अच्छी है, आपका बेटा भी आपको बुलाता है। हाँ वो तो है। ये लो भाई आ गई। जी साहब। भाई किसी चीज की भी जरूरत हो हाजिर हूँ, बता देना। बहुत मेहरबानी साहब जी। बहुत ओके मेहरबानी। बेटा, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चुप कर ली। ओ चूहे, चूहे, रुक 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 जा, बताती हूँ मैं तुझे। बहुत लापरवाह है तू। पिछले 2 माह में 3 दफा चाबी खोई है तूने। 3 मिनट में 6 बारी बोली है आपने ये बात। कब से बोल रही हूँ, अगली बारी नहीं होगा। अगली बारी? अगली बारी चाबी गुम हुई ना तो तुम भी गुम हो जाना। छुट्टी तेरी। रहने दो अंकल, ऐसी छुट्टियां तो रोज ही देते हैं। अंकल मेरी खाला की शादी है गांव में, 2 हफ्ते की छुट्टी दे दो ना। 3 दिन की छुट्टी से ज्यादा की ना तो तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काटूंगा और ये चाबी के भी पैसे काटूंगा। पैसे नहीं काटता ना, इसलिए हर दूसरे दिन चाबी खो जाती। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम। बंद कर भाई अपना ये गाना बजाना, बेटे का फोन है। हेलो। हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं। रोहन कैसा है? हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने दवाई ली है। अच्छा चल, अगले साल चक्कर लगाऊंगा। नहीं 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 बेटा, यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है। अंकल 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 क्या है? भाई से बोलो ना मेरे लिए मेकअप भिजवा दे। कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, वो मासी काम का पूछ रही थी। हाँ रोहन को मेरा प्यार देना बेटा। ओके बेटा। आप अपने बेटे से स्केप पे बात क्यों नहीं करते? किस पे? स्केप पे, अरे वही वो जिसपे तस्वीर नजर आती है। अच्छा अच्छा, स्काइप पे। वो नीचे वाली फरजाना बाजी है ना, उनके बच्चे अपने अब्बू से स्केप पे बात करते हैं। हाँ हाँ मुझे मालूम है, पहले मेरा कंप्यूटर तो सही हो जाए। मैनू में कब ना मिले मैं मर जा।
काम खत्म हो गया? जी पढ़ाई खत्म हुई या नहीं? मामा, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट कब आएगा? टीचर को टाइम नहीं मिल रहा चेक करने का। अच्छा, मेरी अभी बात हुई थी अलीजे से, केमिस्ट्री में तुम फेल हो। इस अलीजे को और कोई काम नहीं है, खुद भी फेल है केमिस्ट्री में। ओके, तो तुम अब अलीजे को फॉलो करोगे अगले प्रीलियम में अच्छा करूंगा। गिटार बजा के? आपको हर वक्त ना पढ़ाई की बड़ी रहती है, और कुछ नहीं कर सकते यहाँ। ये सब इस गिटार की वजह से। अगर इस बार फेल हुए ना तो इस गिटार को ही फेंक दूंगी। हेलो अंकल, आज आप लिफ्ट से नहीं गए? अरे बेटा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और एक ही लिफ्ट है, तो तुम कहाँ चल रही है? कहीं कॉन्सर्ट में जा रहे हो क्या? नहीं, बस दोस्त के पास। अच्छा तुम्हारी हेयर स्टाइल बड़ी कमाल की है भाई, बिल्कुल रॉक स्टार की तरह हो। मेरी मामा रोज कहती हैं बाल कटवाओ। और पापा क्या कहते हैं? मेरे डैडी नहीं है, मैं बस अपनी मामा के साथ रहता हूँ। नहीं 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 नहीं, बाल नहीं कटवाना। हाँ, हरगिज नहीं कटवाना। बाल मत कटवाना। माशाल्लाह से हीरो लग रहे हो तुम। और ये गिटार बिटार बजाना आता भी है या ऐसे ही शोबाजी कर रहे हो? बेटा, तुम्हें पता है ये गिटार कहाँ इजाद हुआ? अमेरिका में। हर चीज अमेरिका में थोड़ी इजाद होती है बेटा। ये 3000 साल पहले यूरोप में इजाद हुआ था। और अगर तुमने अपना फ्यूचर बनाना है तो तुम भी यूरोप चले जाओ। मेरा बेटा भी यूरोप में है। हाँ, नॉर्वे में। यू नो नॉर्वे? यू बेटर गो एंड स्टार्ट योर लाइफ देयर। इट विल बी फन फॉर यू बेटा। तुम वाकई बड़े खुशनसीब हो भाई। एक वो रिजवान साहब हैं। एक ही बेटा है उनका, एक ही बेटा है। हाय, क्या बदनसीबी है उसकी, वो उसे अपने पास रखना ही नहीं चाहता। अरे यार, उसका बेटा तो बहुत बुलाता है। हाँ? पागल आदमी है, जाने को तैयार ही नहीं होता है। अच्छा, अरे भाई, कौन पागल है? तुम और कौन? अरे बेटा बुला रहा है तो चले जाओ ना। मैंने अपने बेटे से ऐसे उसे आजमाने के लिए पूछा कि बेटा देखो, सारे कनाडा जा रहे, अमेरिका जा रहे, तुम भी अप्लाई कर दो। हाय हाय हाय, तो कहने लगा नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। अरे मेरा दिल तो बाग बाग हो गया, खुश हो गया मैं। अरे मेरा बेटा भी यही कहता है। अच्छा, मैंने अहमद से बात की थी, हाँ मगर वो कहता है कि हाँ। जाएंगे तो दोनों साथ, हाय, वरना हाय। यहीं रहेंगे। अरे भाई, बच्चे तो जज्बाती होते हैं, उन्हें गाइड करना तो हमारा काम होता है ना। अरे ये 21वीं सदी के बच्चे हैं, ये हाँ। हमें गाइड करते हैं। और ये हमारी कितनी खुशनसीबी है कि हमारे बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। ओह, वरना तो कुछ बच्चे छोड़ छाड़ के माँ बाप को चले जाते हैं। हाय 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 हाय, ये भी नहीं सोचते कि बाप बूढ़ा अकेला रह जाएगा। हो। यार मैं तो कहता हूँ कि ऐसी तन्हाई से तो खुदा की कसम मौत बेहतर है। वो एक शायर ने क्या खूब कहा है, हाँ। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शब गम मुख्तसर नहीं होती। अरे वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। कैसी तबीयत है साहब जी आपकी? क्यों, क्या हुआ? मेरे बच्चे ने बुलाया मुझे, उसके घर चौथा बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह से। तो मैं क्या करूं? अब अगर थोड़ी सी मदद हो जाती। आप बोल रहे थे ना। ये तो तुम लोग बच्चे इतने पैदा करते हो और बेटे होने पे तो ऐसे ही खुश होते हो जैसे पेट्रोल निकल आया हो।
तुम्हारा एक बेटा है, उसके 4 बेटे हैं जी लेकिन तू तो यहाँ अकेला पड़ा हुआ है ना। तन्हाई से तो मामा मामा कल सुबह टेस्ट की तैयारी हो गई तुम्हारी? हो रही है। 10 बज रहे हैं, सोगे कब? कल सुबह फुटबॉल का मैच है, मैं चला जाऊं? कोई एहसास ही नहीं है, एग्जाम सर पर है, फुटबॉल की पड़ी है। कल संडे है। संडे को क्या पढ़ाई की छुट्टी होती है? तुम सिर्फ फुटबॉल खेलते रहो और गिटार बजाते रहो, अपने फ्यूचर की तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है ना? बेटा 1 हफ्ते से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठाते। पापा बिजनेस के काम से फ्रैंकफर्ट गया हुआ था, बिजी था थोड़ा। 4 साल हो गए बेटा तुम्हें नहीं देखा, ना रोमान को। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। कब आओगे? पापा रोहान अभी बहुत छोटा है, पोल्यूशन भी कितना है वहाँ, बीमार पड़ जाएगा। आई गेस अगले साल आए शायद। हर साल यही बोलते हो तुम। सोच रहा हूँ इस साल मैं आ जाऊँ। हाँ पापा बिल्कुल आइए आप, लेकिन गर्मियों में आइएगा। सर्दियों में आप बीमार पड़ जाते हैं और आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, काफ़ी हैसल हो जाता है। हाँ, सर्दियों में तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ और गर्मियों में तुम वेकेशन पे चले जाते हो। पापा बस एक बार ही ऐसा हुआ है, लेकिन आप तंज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। अच्छा रोहान से बात करवाओ। पापा रोहान स्कूल गया हुआ है इस वक्त। वॉक करने जाते हैं आप? मेडिसिन ले रहे हैं? वेरी गुड, ठीक है पापा, फिर मैं गर्मियों में आपका वीजा अप्लाई कर दूंगा। बेटा ये गर्मियाँ ही तो है। ओह हाँ ठीक है पापा, तो आप मेडिसिन लेके सो जाएं एंड गुड नाइट। अंकल अंकल क्या हुआ? अंकल दवाई खाई थी? ये लो। खाना भी नहीं खाया, खाली पेट था। ये लो अंकल दूध पी। अंकल अब तुम अकेले हो गए, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। अंकल मेरी मानो तो बेटे को बुला लो, कम से कम ख्याल तो रखेगा। अब अपनी परेशानी में उसको भी परेशान करो।
हमारी बात तो कोई पागल ही समझेगा। हेलो अंकल। हेलो। ये आज फुटबॉल खेलने नहीं गए? और ये गिटार? आपको एंटरटेन करने के लिए। मुझे पता चला आपकी तबीयत खराब है। वो तो बस बेटा ऐसे ही। ये बताओ तुम जूस पियोगे? नहीं, मैं ठीक हूँ। कमाल करते हो भैया। अरे भाई, जो ठीक होते हैं क्या वो जूस नहीं पीते? लो बेटा, जूस पियो। थैंक यू। आप अकेले रहते हैं क्या? हाँ बेटा। आप घबराते नहीं हैं? हाँ, तन्हाई का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आसपास कोई भी परेशान करने वाला नहीं होता। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई अकेला रह के। हाँ तो तुम सुनाओ, क्या सुनाओगे? हैप्पी बर्थडे सॉन्ग? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बेटा, तू शाइन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगर तुझे म्यूजिशियन बनना है ना तो यूरोप जाओ बेटा। यहाँ तो आर्टिस्ट जलील खुआर है। लेकिन अंकल, मेरी मामा हर वक्त मुझे पढ़ाई का कहते हैं। लेकिन तुम्हें तो फुटबॉल पसंद है ना? जी। तो बेटा देखो, मैच तो हम टैलेंट से जीत सकते हैं, लेकिन चैंपियनशिप जीतने के लिए एजुकेशन और मेहनत की बहुत जरूरत होती है। बेटा, वो लड़की तुम्हारी क्लास फेलो है? जी, ये लड़कियां हर वक्त पागलों की तरह हंसती रहती हैं, इसलिए क्लास में एक भी गर्ल मेरी फ्रेंड नहीं है। मतलब कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है?
Your heart is all lion, and in your eyes you're holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. मामा मामा मैं बाहर जाना चाहता हूँ। 9 बज रहे हैं, ये कोई वक्त है बाहर जाने का? मामा मैं बाहर मुल्क जाना चाहता हूँ, यूरोप। क्या? मैं चाहता हूँ कि अब तुम सब लोग पाकिस्तान वापस आ जाओ। वापस आके क्या करूंगा पापा? बाहर जाके क्या करोगे? पढ़ाई करूँगा। वो तो तुम यहाँ भी कर सकते हो। वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है पापा। छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात। करोड़ों लोग यहाँ रहते हैं, लाखों उसमें से खुश भी हैं। लेकिन मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। समीर, निकम्मे और नालायक लोग कहीं भी खुश नहीं रह सकते। तो जाने दे मुझे। पापा जब धक्के खाने के लिए वापस ही बुलाना था तो भेजा ही क्यों? आप हमारे साथ रह सकते हैं तो आ जाइए, वरना आइंदा इस बारे में बात ना करें। तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? तुम ऐसा करो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना। हाँ, अच्छे ग्रेड्स लाना, टैलेंटेड हो, स्कॉलरशिप मिल जाएगी तुम्हें। समीर, ये बताओ तुम रहोगे कहाँ? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? लंदन में तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है? मामू सगे या नाम के? मामा के भाई हैं। तो बस मसला हल, अपने मामू के साथ रहना। और समीर, मैं तुम्हारे बगैर अकेले कैसे रहूंगी? हाँ, तो तुम भी तो अपनी मामा के बगैर अकेले रहोगे ना वहाँ। बाद में बुला लेना उन्हें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 1 ग्रेड ले आओ तो फिर चले जाना। थैंक यू मामा, आई लव यू। बस किस खबीस ने ये मशवरे दिए हैं तुम्हें? वो अंकल रिजवान है ना, वो 5th फ्लोर पे जो रहते हैं, समीर उनसे बहुत बातें करता है। बहुत अच्छे अंकल हैं वो।
जी समीर है, बच्चा आज नजर नहीं आ रहा। वो पढ़ रहा है, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। 10-15 मिनट तो ऑफ मिल सकती है ना? आपने तो उसकी किस्मत में ऑफ ही ऑफ लिख दिया है। अब और आप क्या चाहते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दें प्लीज, और अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती करें आप। मतलब ये कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दें प्लीज, और अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती करें आप। सुनो दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। सारी दुनिया ये कहती है पर्वत पे चढ़ने की निस्बत उतरना सहल है, किस तरह मान लें? सरफराजी की धुन में कोई आदमी जब बुलंदी के रास्ते पे चलता है तो सांस तक ठीक करने को रुकता नहीं, और उसी शख्स का उम्र की सीढ़ियों से उतरते हुए पांव उठता नहीं। सारी दुनिया ये कहती है असल सफर तो मुसाफिर की आंखों में फैला हुआ ख्वाब है, किस तरह मान लें? उम्र के इस शराबे अजल खेज में ख्वाब तो ख्वाब है। हम खुली आंख से जो भी कुछ देखते हैं वो होता नहीं। रास्ते के लिए रास्ते की तरह आदमी अपने ख्वाबों को भी काट देते हैं। सुलगता हुआ रास्ता फिर भी कटता नहीं। इसलिए दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। नौ बज गए हैं, बना लो आदमी को बहाना। अंकल मेरा रिजल्ट आ गया, ए ग्रेड है। अरे वेरी गुड। और मामा ने बाहर जाने की इजाजत भी दे दी और मेरा वीजा भी आ गया। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, एग्जाम से पहले अप्लाई किया था और अभी 2 दिन पहले आया है। अच्छा अंकल मैं कई बार आपसे मिलने आया, लेकिन आप नाराज हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, बस अच्छा एक बात बताओ, गिटार विटार नहीं सुनाओगे खुशी जी, और मिठाई भी खिलाऊंगा। ओहो, छोड़ो, तू मेरे को खिला देना, इनको तो डॉक्टर ने मना किया। नहीं नहीं, मैं इस खुशी के मौके पे मिठाई जरूर खाऊंगा और इस दीदी को भी खिलाऊंगा। कैसा?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। जी मैं ठीक हूँ। जी पिज़्ज़ा आ गया है। वो रेहान भाई मैं कह रही थी कि जी बहुत खुश है, तैयारी कर रहा। रेहान भाई मुझे आपसे एक बात कहनी थी। समीर मेरी बात नहीं समझ रहा, लेकिन अगर आप उससे मना कर देंगे ना तो। नहीं ये बात नहीं है, मैं बस ये सोच रही थी कि समीर अभी छोटा है। जी मैं जानती हूँ आप समीर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे भी फिक्र है उसके फ्यूचर की। पिछले 10 सालों से उसे अकेले ही तो संभाल रही हूँ मैं। जी आप ठीक कह रहे हैं। जी भाई स्कूल अच्छा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? बेटा मेडिसिन लिया आपने? Every accuser always deserves the right to be heard, but at the same time, I think the accused. पापा आप क्या चाहते हैं? क्या करूं? वापस आ जाओ बेटा। पापा आप क्यों नहीं आ जाते यहाँ? मैं अपने आप को वहां किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता, तुमसे भी नहीं बेटा। अभी वापस आकर किसी से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और पापा मैंने आपसे कहा था ना कि इस टॉपिक पर अब बात नहीं होगी। ठीक है बेटा। I'm tired, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी एक बार रोहन से बात करा दो। रोहान सो रहा है। पापा आप टाइम डिफरेंस का जरा भी ख्याल नहीं रखते हैं और फिर नाराज होते हैं आप मेडिसिन ले, मैं सुबह बात करता हूँ आपसे। अरे मैं तुम्हारा बाप हूं या तुम मेरे बाप हो? टाइम डिफरेंस का तुम ख्याल रखा करो और सुबह फोन करने की मेहरबानी मत करना, क्योंकि तुम्हारी सुबह मेरी रात है।
क्या हुआ, बंद हो गया रेडियो तुम्हारा? हाँ? हमारी बातें सुन रही थी छुप छुप कर। अंकल तुम अपने बेटे का गुस्सा मेरे पे मत निकालो। हाँ तो क्या, नौकरी छोड़ के चली जाऊंगी? हाँ, ये धमकियां किसी और को दो, बहुत हो गई तुम्हारी भी बकबक सुन सुन के। ज्यादा गर्मी मत दिखाओ, अभी चली जाऊंगी। वो तो जाओ, दफा हो जाओ। काम ज्यादा पैसे कम, हर वक्त की चिक-चिक। ये ले अपनी चाबी, ढूंढ देना ना नई वासी। मामा मेरा दोस्त है ना अजान, वो कह रहा था कि लंदन म्यूजिक स्कूल यूरोप का सबसे अच्छा स्कूल है। नहीं मामा, छोटी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं एक ही आपके लिए लाई थी। थैंक यू बेटा। अरे वाह, अलमारी की सफाई हो रही है क्या? तुम्हें इसने बताया नहीं? समीर इंग्लैंड जा रहा है लंदन म्यूजिक स्कूल में पढ़ने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम दादा, आप कैसे हैं आप? I love you and I miss you so much. Can you come and visit us? Did you know we had a grandparents' day at school? I shared everything to my class about you. पापा क्या मिला आपको ये सब करके? समीर को उसकी मामा से दूर करके? मैं चाहता था समीर कामयाब हो और खुश रहे। झूठ। खुशियों तक जाने का कोई रास्ता नहीं होता पापा। खुशी खुद एक रास्ता है। जिस यूरोप के ख्वाब आप दूसरों को दिखाते हैं, आप वहां खुद खुश नहीं थे। मैंने तो ये सब उसी की भलाई के लिए किया है। उसी भलाई की सजा मिली आपको। अमल का दारो मदार नियत पर होता है। अगर नियत ठीक नहीं तो अमल भी ठीक नहीं कहलाता पापा। मैं चाहता हूं कि सब मेरी तरह अकेले रह जाए। इब्राहिम भी, समीर की माँ भी, और मुझ पे रहम खाने की बजाय अपने आप पर रहम खाए। पापा, ये आप नहीं है पापा। आप ऐसे नहीं हैं। किसी का दुख आपको खुशी नहीं देता है पापा। किसी का दुख मुझे खुशी नहीं देता। इरफान बेटा, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। रोना चाहे तो आंसू न आए, ऐसी है तन्हाई। मामू कह रहे थे जैकेट मत लाना, वो वहीं से अच्छी वाली दिला देंगे। रख लो, घर पे पहन लेना। मामा मैं सबसे पहले लंदन ब्रिज जाऊंगा। वो ब्रिज होगा ना अभी? हाँ होगा। वो पोम है ना, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। अपने पासपोर्ट का ख्याल रखना और बिला जरूरत किसी से बात नहीं करना।
अंकल अंकल क्या आप अंदर है? अंकल हेलो अंकल, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने आया था। मैं जा रहा हूँ अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। अभी बेटा अपनी मामा को छोड़ के मत जाना, बताओ वो भी मेरी तरह अकेली हो जाएगी। अंकल तन्हाई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आसपास कोई परेशान करने वाला नहीं होता। वो देखो बेटा, एक दिन तुम उस एरोप्लेन में जाओगे। यूरोप? हाँ बेटा यूरोप, लेकिन इसके लिए तुम अपने आप को पहले तैयार तो कर लो। अंकल आप ठीक है?